इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। अब 15 दिन बाद ऐसी साड़ी वो मिल गई अचानक, और किसी जो चीज बड़ी मुश्किल में मिलती है ना, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैन धर्म इतना सस्ता क्यों लग रहा है कि सारा सामान से मिल गया है, इसकी कीमत नहीं है, अभी मिल गया है वो तो अनायास। अब मैं साड़ी रख दी, निमंत्रण खाने गई, निमंत्रण खा के फिर आई तो फिर उन्हें डिब्बा एक बार खोल के देखा कि ऐसा नहीं आंखें धोखा दे रही हूं, एकदम विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं आंखें धोखा दे। फिर खोल के देखा कि यार ठीक है, फिर डिब्बा बंद कर रख दिया। अब बस विचार किया कोई बिना कोई फंक्शन आए अच्छा तो उसमें पहने। अब फंक्शन आए विशेष साड़ी, अब तो विशेष हो गई, जो बड़ी मुश्किल से मिले वो चीज़ विशेष होती है, अब विशेष हो गई। अब तो उन्होंने वो साड़ी रख दी और कोई विशेष फंक्शन में पहनेंगे तो 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गए। 3 साल बाद एक कैसी शादी थी, किसी बड़े घर की, वो निमंत्रण आया था, तो अब क्या करेंगे, वो साड़ी निकाली तो अब बताओ पहनेंगे नहीं पहनेंगे, हैं? कैसी बात करते हो। अब खोला डिब्बा और साड़ी निकाली, देखी और बंद करके रख दी। क्यों है? विशेष फंक्शन था और साड़ी विशेष फंक्शन पहनने के लिए रखी गई थी, तो बताओ पहनी जाएगी नहीं पहनी जाएगी? नहीं पहनी जाएगी। क्यों? डिजाइन चेंज हो गया। अरे कहाँ डिजाइन तो वही है ना, रखा रखा कैसे चेंज हो गया? वो डिजाइन जो था वही तो है। ओहो, अब डिजाइन चेंज हो गया है, अब कैसे पहनी जाएगी? अरे डिजाइन चेंज नहीं हो गया, डिजाइन तो वैसा के वैसे ही था, तुम्हारा मन बदल गया है। प्यारे बंधुओं, सोचो संसार के पदार्थों के विषय में सोचो। जो पदार्थ आज देखते हो तुम्हें अच्छा लगता है, कल वही पदार्थ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। जो पदार्थ आज अच्छा लगता है वो कल बुरा लगने लगता है, जो बुरा लगता है वो कल अच्छा लगने लगता है। ये संसार की दशा है। ऐसे संसार की दशा में क्या देखना, क्या अच्छा हो क्या बुरा है, क्या देखोगे, क्या ढूंढोगे इसमें? ये छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, और जैसे बड़े हो जाएं, इनकी शादी हो जाए, फिर देखो बताओ ऐसी गोदी में बैठाएंगे बड़े हो जाके होने के बाद? क्या अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो। ओहो प्यारे बंधुओं, ऐसे हमको विचार करना चाहिए। क्या है, कैसा है, किसका है, किस लिए है, इस प्रकार का जो विचार है, योगी योग प्रेरणा ध्यान में स्थित योगी जो है, क्या है, कैसा है, किसका है, इस क्यों है इत्यादि विकल्पों को नहीं करते हुए अपने शरीर को नहीं जानता, शरीर को भी नहीं जानता, शरीर को भी नहीं जानता, शरीर से भी ममता रहता, शरीर से भी निष्प्रय भाव। घट घट का पानी पीने वाला, घट घट का पानी पीने वाला कहा जाता है, घट घट का अनुभव करने वाला होता है। कहते हैं उसने तो घाट घाट का पानी पिया है, मतलब उसको जगह जगह का अनुभव है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है, जिस क्षेत्र में जाता है, जिस क्षेत्र में अपना उपयोग लगाता है, उस क्षेत्र संबंधी उसको अनुभव होने लगता है। जो जिस क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र संबंधी कार्य कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है,
उसको उस क्षेत्र का अनुभव हो जाता है और वह उस क्षेत्र में ही अपने आप को निपुण मानने लगता है, उस क्षेत्र को ही अपना मानने लगता है, उस क्षेत्र में ही रम जाता है, उसी में पिट जाता है, घुल मिल जाता है। ये दशा संसार के हर जीव की है। यो यत्र निवसन नास्ति सा तत्कृते रतिम यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्वं न गच्छति। यो यत्र निवसन नास्ति, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं 43 नंबर की गारिका में, यो यत्र निवसन नास्ति, जो जहां निवास करने लगता है, जहां रहने लगता है, सा तत्कृते रतिम, वह वहीं पर रह जाता है, वहीं पर निवास करने लगता है, वहीं उसको अच्छा लगने लगता है, वहीं रति हो जाती है, वहीं प्रेम स्नेह हो जाता है उसको। कैलाश नगर में रहते तो कैलाश नगर अच्छा लगने लगता है, ऋषभ बिहार में भी रहने लगे ऋषभ बिहार अच्छा लगने लगेगा, और जहां रहने लगे वो अच्छा लगने लगता है। जब तक रहे नहीं है तब तक अच्छा नहीं लगता, या प्रारंभिक अवस्था में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रहने लगते हैं तो अच्छा लगने लगता है। अब ये जीव संसार में रह रहा है अशोक जी, ये जीव संसार में रह रहा है, कब से रह रहा है? अनादिकाल से। अनादिकाल से संसार में रह रहा है, और संसार में रहते रहते संसार में रहने का इतना अभ्यासी हो चुका है कि वह संसार में ही अब उसको अच्छा लगने लगा। वो यहीं रहना चाहता है, कहीं नहीं जाना चाहता, यहीं बने रहो। अब अशोक जी से हम कहें कि अशोक जी अब कब तक संसार में रहोगे, अशोक जी क्या कहेंगे कि महाराज ठीक है, अब यही ठीक है। क्यों? क्योंकि रहते रहते उस प्रकार का संस्कार अनादिकाल का पड़ा हुआ है, और ऐसा गहरा संस्कार पड़ा है, उस संस्कार को तोड़ने की कोशिश करते हैं तब भी इतनी जल्दी नहीं टूटता। इतनी रति, इतना प्रेम, इतना स्नेह उस स्थान से इस जीव को हो जाता है। प्यारे बंधुओं, और बस यहीं रह करके उसको लगता है ये अच्छा है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये अच्छा है, ये करना है, ऐसा करना है, और अपने आप को इतना तन्मय कर लेता है कि दूसरा विचार ही नहीं करता, दूसरे विचार उसके मन में आते ही नहीं है। ऐसे है तो बस यही करना है। कदाचित दूसरे विचार आएंगे भी, थोड़ी देर के लिए आते और चले जाते हैं, क्योंकि उस अभ्यास दशा में है, उसका अभ्यास उसका बढ़ा हुआ है। जो कपड़े का काम करता है, कपड़े काम में उसका अभ्यास है, तो उसको अपने आप ही कपड़े के काम में रुचि बनती कि ऐसा करना, कि अब ऐसा करना, कि वैसा करना है। जो दूसरे अन्य कार्यों में है, उनको दूसरे कार्यों में रुचि बनती है। तो कहने का तात्पर्य है, ये अभ्यास दशाएं हैं। इन अभ्यास दशा में जीव संसार में इतना रम चुका है कि वह अपनी आत्मा की सुध ही नहीं ले पाता है। आत्मा में रहने का अभ्यास इसका है नहीं, क्योंकि वहां रहा नहीं। अभी अशोक जी से कहा जाए कि अशोक जी काम करो तो अमेरिका चले जाओ, टिकट के पैसे हम देंगे और चले जाओ, वहीं रहना तुम्हें, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं काम करना, वहीं व्यापार करना है। तो अशोक जी बताओ क्या कहोगे, चले जाओगे क्या? कि घूमने के लिए तो चले जाएंगे और घूम के वापस आ जाएंगे, लेकिन रहने के लिए नहीं जा सकते। क्यों? वहाँ की भौगोलिक स्थिति हमारे ज्ञान में नहीं है, किसी से परिचय नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे जाएंगे, क्या सिस्टम बनेगा? नहीं जा सकते। और चमनलाल जी का लड़का कहीं रहता हो अमेरिका में, वो फोन लगाए तुम तो यहाँ आ जाओ, सब सेटलमेंट हो जाएगा, हम करवा देंगे।
तो शुरू में जाने में डर लगेगा, लेकिन पहुंचने के बाद कुछ दिन वहां रहें तो वहां भी रहने के बाद वहां के अभ्यासी हो जाते हैं, फिर वहीं अच्छा लगने लगता है, वहीं रम जाते हैं। फिर जो वहां रम गए हैं उनसे कहो कि यहां आ जाओ, फिर यहां नहीं आए। जो जहां रहने लगता है वहीं रम जाता है। एक दृष्टांत मिला, एक बार कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने विचार किया कि सरकार क्या करती है, इसका नीतियां ठीक नहीं, सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। मान लो किसी ने अपराध किया है, गलती की है, तो थोड़ी बहुत सजा देके उनको मुक्त करना चाहिए, उनको आजीवन कारावास नहीं देना चाहिए। वो आजीवन कारावास दे करके जेल में बंद कर देते हैं तो बेचारे व्यक्ति पूरा जीवन उसका खत्म हो गया, उसको मौका देना चाहिए। तो उनके मन में आया कि इन व्यक्तियों को जेल में जो बंद हैं इनको छुड़ाना चाहिए। उन्होंने इसकी प्रक्रिया चलाई, लोगों से कहा, तैयारियां की, सरकार से निवेदन किया इनको छोड़ो ताकि ये लोग कुछ अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। अभी तक ऐसे रहे, अपना जीवन यापन अच्छा नहीं कर पाए, कुछ अच्छा मार्ग बताओ, कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। जब नहीं माने तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो इनको मैं मुक्त कराऊंगा। और एक संगठन बनाया, बड़ा संगठन बना, और संगठन बनाया और जाकर के उन्होंने जेल की दीवार तोड़ दी और कैदियों से कहा भाग जाओ। इतने दिन से कैदी बंद थे और मौका मिला, सारे के सारे कैदी भाग खड़े हुए, सारे के सारे कैदी भाग गए। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आज मैंने अच्छा काम कर दिया, कम से कम इतने लोगों को आजाद करवा दिया, कम से कम 1000, 500, 2000 जो भी हों इनको आजाद करवा दिया। सारे के सारे कैदी भाग गए और शाम होते होते आधे से ज्यादा कैदी वापस आ गए अपने आप। और 2-4 दिन में कुछ और वापस आ गए, 10-5% को छोड़ करके सब वापस आ गए। तो उनसे पूछा गया कि भाई तुम वापस क्यों आ गए, क्या बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है? कि होगी तुम्हारे लिए अच्छी, मेरे लिए तो यही दुनिया अच्छी है। होगी तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए तो यहाँ सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, सब मिल गए हैं, आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी नहीं आराम। अब बाहर की दुनिया में बताओ बेटा, जेल की अंदर की दुनिया अच्छी है कि जेल की बाहर की दुनिया अच्छी है? हैं? अशोक जी बताओ, जेल के अंदर की दुनिया अच्छी कि जेल के बाहर की है? बाहर की अच्छी है। अरे भाई, ना जेल के अंदर की अच्छी है ना जेल के बाहर की अच्छी है। जेल के बाहर के अभ्यासी हैं इसलिए जेल के बाहर की अच्छी लग रही है, और जो जेल के अंदर के अभ्यासी हैं उनको जेल के अंदर की अच्छी लग रही है। और जो अपने आत्मा के अभ्यासी हैं उनको अपने आत्मा की दुनिया अच्छी लगती है, उनको ये बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि हमने आज तक बाहर की दुनिया का अभ्यास किया है, बाहर की दुनिया में रहे हैं, पूरा सिस्टम हमारा जमाया हुआ है। एक कारखाना लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, मकान बना लिया, सब दुकान बना ली, सब सिस्टम जमा लिया। अब इसको छोड़ के जाएं कहाँ? कि महाराज की बातों में आ गए, महाराज के साथ चले गए और किसी ने रोटी नहीं दी तो नहीं पूछा तो आप पड़गान के लिए जा रहे हैं, हे स्वामी किसी ने कर लिया, हे स्वामी नमोस्तु पड़गा लिया, चले गए। और कहीं किसी ने नहीं पड़गाया तो मन संकित रहता है।
तो जहां मन संकित रहता है, क्यों? क्योंकि हम वहां अभी रमे नहीं हैं। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जहां रम जाता है, जहां रहने लगता है, वहीं वह रम जाता है, वहीं उसको अच्छा लगने लगता है, और वह वहां को छोड़ करके फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। अब योगी जी से कहें, योगी जी चलो, आप कैलाश नगर में रहते रहते बहुत दिन हो गए, चलो मेरे साथ। आप देखो, ठीक है, जितना था हो गया, थोड़ा बहुत रह गया वो भी हो जाएगा, है ना। खैर योगी जी तो ऐसी नहीं है, वो तो कह देंगे हाँ महाराज ठीक है, बस कभी मन बन सकता है। प्यारे बंधुओं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को जानना चाहिए। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान के जाने बिना हमारा कोई काम बनता नहीं है। हमने आज तक शरीर की ही व्यवस्था की है, शरीर को ही जाना है, शरीर के लिए ही किया है, और शरीर की सारी सुख सुविधाओं को जुटाया है, और उसी में हमारी इतनी अभ्यस्त दशा है कि हम आज भी वही करना चाहते हैं। 80 साल के व्यक्ति से भी कहो कि दुकान छोड़ दो, घर बैठा करो, तो उसका मन एक बार तो 1 घंटे के लिए ही सही दुकान पर एक बार तो उसकी इच्छा होगी जाके देख तो ले बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर दिन में नहीं जाएगा मान लो, तो कहेगा चलो 1 सप्ते में 1 दिन एक बार जाके दुकान देखेगा तो कि लड़के क्या कर रहे हैं, काम ठीक चल रहा नहीं चल रहा है। और नहीं भी जाएगा तो धीरे से पूछ लेगा बेटा ठीक चल रहा है सब, वो फलाना व्यापारी का माल आता था वो उससे आ रहा कि नहीं आ रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बना के टूट गया है, कौन से नए व्यापारी जुड़े हैं, क्या हुआ है। क्यों? भले ही घर पर बैठा हो लेकिन मन तो उसका वहां लगा है। क्योंकि जिस क्षेत्र में हमारा अभ्यास रहता है, जिस क्षेत्र में हमारा ज्यादा रहना होता है, उस क्षेत्र में हमारा मन वहीं रम जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।